राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति विथ उमा से आज आपको 22वां अध्याय श्रवण करा रही हूँ। कल 21वें अध्याय में हमने गंगा जी की उत्पत्ति और भगवान विष्णु के 52 अवतार की कथा को सुने थे। आज के अध्याय में गंगा जल की महिमा का वर्णन श्रवण करेंगे। कार्तिक मास की पावन कथा की महिमा सुनते हुए राजा पृथु बोले, मुनिवर, भगवान विष्णु 52 अवतार की व्याख्या की महिमा सुनकर तो मैं धन्य हुआ। साथ ही गंगा जी की उत्पत्ति की वृतांत भी मन को हरने वाला है। अब आप मुझे गंगा जल की महिमा का सुंदर इतिहास कहिए। राजा पृथु की बात सुनकर के नारद जी बोले, तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ, ध्यान से सुनो। भागीरथ के वंश में सौर्यदास नाम का एक राजा था, जिसका पुत्र मित्रसाह था। मित्रसाह वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया था, परंतु गंगा जी के प्रभाव से वो भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। नारद जी और पृथु की ये बात सुन करके शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछने लगे, हे ऋषि, जब गुरु वशिष्ठ ने श्राप दिया वो क्या कारण था? कृपा करके आप कथा भी हमें विस्तार से कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, राजा सौर्यदास कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहाँ अनेक मृगों का शिकार किया। फिर उसे भूख और प्यास से व्याकुल राजा नदी के तट पर आया, जहाँ उसका पुत्र मित्रसाह नित्य नियम करता था। उसने रात्रि वहीं बिताई। प्रातःकाल होते ही वह उठकर फिर शिकार की तलाश में भटक रहे थे। कुछ दूर जाकर के राजा देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याध और व्याधिनी बैठे हुए हैं। राजा उन पर बाण छोड़ दिया। बाण लगने से व्याधिनी घायल हो गई, वहीं पर गिर पड़ी और मर गई। तब व्याध राक्षस रूप धारण करके कहने लगा, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं अवश्य लूँगा। राक्षस अपने दुखी स्वर में कहा था। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृतांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर जब राज्य में सौर्यदास ने अपने मुनियों को बुला करके अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी विधि पूर्वक ब्रह्मा आदि देवताओं को अभिषेक देकर यज्ञ समाप्त किया। यज्ञ समाप्त होते ही फिर स्नान के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस जिसने अपनी पत्नी को खोया था, वही वन में घूम रहा था। क्रोधित होकर बदला लेने के लिए आ गया और वहां आ पहुंचा। जिसकी पत्नी को राजा ने मार दिया था, वही राक्षस आया था बदला लेने के लिए। वहां आकर वो गुरु वशिष्ठ का रूप धारण कर लिया और वो कहने लगा कि हे राजा, हम मांस खाएंगे, इसका प्रबंध करो, खाना में मांस बनवाया जाए, तब तक हम स्नान करके आते हैं। इतना कहकर राक्षस चला गया। फिर उसी समय राक्षस ने रसोइये का रूप लेकर राजा को मनुष्य का मांस पकाकर दे दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए, तब सोने की थाल में मांस उनके आगे ला करके परोस दिया। ये सब देखकर गुरु ने राजा को श्राप दिया। कहा कि राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने के लिए चेष्टा की है और तुमने राक्षसों का भोजन किया है, अतः तुम भी राक्षस हो जाओगे। राजा ने कहा कि गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनाया गया है। ये सब सुनकर गुरु ने ध्यान लगा कर के राजा को छल किए जाने का सारा वृतांत जान लिया और बतलाया उन्हें। तब राजा ने भी अंजलि में जल लेकर श्राप देने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, उनकी रानी दमयंती ने हाथ रोक दिया और बोली, आप क्षत्रिय पुरुष हैं, आपको क्रोध त्याग देना चाहिए। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है वो भोगिए। जो मनुष्य गुरु के ऊपर हुंकार तुंकार करता है, वह वन में जाकर राक्षस होता है। पत्नी की बात को सुनकर के राजा विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर उस जल को अपने पैरों पर डाला तो वह जगह काला पड़ गया। इसलिए वो राजा
कलमासपाद के नाम से विख्यात हुआ। आगे राजा गुरुजी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। ये पाप मुझसे अनजाने में हुआ था, इसलिए इस श्राप का प्रभाव गुरु ने कहा कि 12 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद अनेक वर्षों तक राज्य भोग कर गंगा जी के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त होगा। तब भगवान विष्णु का सेवा करते हुए अंत काल में परम शांति को पा जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को धारण कर लिया और भूख प्यास से इधर उधर निर्जन वन में घूमने लगा। वहाँ से अनेक कष्टों को सहता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर आया। वहाँ पर वह मनुष्य, पशु पक्षी, सांप आदि को खाकर विचरण करने लगा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर संजोग से पत्नी सहित मुनि को देखा। भूख से व्याकुल होकर उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने राक्षस से विनय करने लगी, तुम मेरे पति को छोड़ दो, मत खाओ। इस वन में मैं अकेली अपना निर्वाह कैसे करूंगी अपने बच्चों के साथ? उन्हें प्राण दंड मत दो, प्राण दान दे दो। प्राण दान के समान कोई दान नहीं होता। पर राक्षस नहीं माना। उस राक्षस ने मुनि को तभी भी खा गया। उनकी पत्नी ने श्राप दिया कि तुम भी अपनी पत्नी के साथ जब भी रहोगे तो उस समय मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसी तरह से राक्षस बनकर घूमते रहोगे। राक्षस ने कहा कि आपने एक श्राप के बदले 2 श्राप दिए हैं, अतः आप भी पिशाचिनी बनकर के वन में घूमते रहेंगी। वे भी पिशाचिनी बनकर वन में घूमने लगी। इस तरह से दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर वट वृक्ष पर एक गुरु निर्दत्त नाम का राक्षस रहता था, वहाँ पर पहुँचे। दोनों को देखकर उसने सारा वृतांत पूछा। इन लोगों ने अपना सारा वृतांत बताया कि फिर ये लोग दोनों वट वृक्ष वाले राक्षस से भी उनका वृतांत पूछा। वो बताया कि मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम का ब्राह्मण था। मैं अपने मद में आकर अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। इसी श्राप के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुआ। इस योनि में आकर भूख से व्याकुल होकर मैंने ब्राह्मण खा डाले। तब कलमासपाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु कौन होते हैं? कौन कौन गुरु की श्रेणी में आती हैं? आप ये हमें बताएं। ये सुनकर सोमदत्त कहने लगा कि वेद को पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, नीति शास्त्र तथा वेदों की ज्ञाता विख्याता, उपदेश करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कर्मों से रोकने वाला, ससुर, मामा, पिता, ज्येष्ठ, भ्राता, नाम संस्कार करने वाला, मरण संस्कार करने वाला और राजा, इन सब को गुरु की श्रेणी में रखा जाता है। गुरु की संज्ञा इनको दी जाती है तथा राजा इन सबों की वंदना करनी चाहिए। पुनः कलमासपाद पूछने लगा, इनमें से कौन बड़ा गुरु का है? तब उन्होंने बताया कि इनमें से बड़ा गुरु, सोमदत्त कहा कि इसमें से बड़ा गुरु, यद्यपि हम राक्षस हैं फिर भी गुरु वर्णन से निश्चय ही हमारा कल्याण हो जाएगा। पुराणों तथा धर्मशास्त्रों की व्याख्या एवं उपदेश करने वाला विशेष गुरु हुए। इनमें से देव पूजन श्रेष्ठ गुरु वो हैं जो देव पूजन कराए तथा देव पूजन का फल दे या गुप्त मंत्र का उपदेश दे। इनमें से गौतम ऋषि से धर्म अर्थ देने वाले सभी पुराण सुने हैं हमने। काम मोक्ष देने वाले सभी चीज़ को हमने गौतम ऋषि से सुना है। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय गौतम ऋषि वहाँ आ गए। मैंने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया। महादेव जी ने हमें गुरु का अपमान करने से इसके दोष में राक्षस बन जाओ का श्राप दे दिया और मैं तब से इस तरह से भटक रहा हूँ। न जाने कब मुक्ति मिलेगी।
इतनी कथा कहकर सूत जी इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए उन्होंने बताया। इतने में दोनों दूर से आते हुए गर्ग ऋषि को देखा। राक्षस तथा पिशाचिनी दोनों भूख से व्याकुल थे। उनको अपनी ओर आते देखकर उनके ओर दौड़ पड़े और बोलने लगे, हमारा भोजन आ गया। फिर गर्ग ऋषि के वचनों को याद करके पिशाचिनी कहने लगी, मुनि आपको प्रणाम है। हमने न जाने कितने ब्राह्मणों को खाया है, किंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग ऋषि ने उन पर तुलसी युक्त जल छीटा, जिसके प्रभाव से राक्षस अपने देह से मुक्त होकर देवलोक को चले गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गदाधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए। कलमासपाद अपने रूप में आकर के सोचने लगा। उसके बाद इस सोच को देख करके सरस्वती जी बोली, हे राजन, राज्य सुख भोगने के बाद तुम भी विष्णु लोक को ही जाओगे। इस वचन को सुन करके गर्ग ऋषि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति करके विष्णु जी का स्मरण करता हुआ काशी चला गया। 6 माह तक वहाँ काशी में गंगा जी और विश्वेश्वर महादेव का दर्शन करता हुआ अपने राज्य को आया। गुरु जी ने अभिषेक किया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोगता हुआ मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी हम अन्य ऋषियों से कहने लगे, भगवान का गुणगान करने से मनुष्य अवश्य ही मोक्ष पाता है। गंगा के स्नान करके करोड़ों जन्मों का पाप भी नष्ट हो जाता है। कार्तिक अध्याय का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।